सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है और अध्याय 3 में आगे बढ़ते हुए आज हम करेंगे प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न क्रमांक 1 का ये छठवां सवाल। तो इसे भी हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो आइए शुरुआत करते हैं। कॉपी पेन लेकर बैठना, बहुत अच्छे से ध्यान से देखना। हम उसी तरीके से सॉल्यूशन करते हैं जैसा हमें बोर्ड एग्जाम में करना है और समझते भी जाते हैं। तो दोनों चीज़ें साथ साथ में होती हैं, तो आप नोट्स भी बना सकते हो। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो समीकरण दिए रहते हैं ना, उनको हमें लिखना है कि दिए गए समीकरण युग्म। तो हमने इस तरीके से लिखा। अब जो पहला समीकरण हमें दिया गया है वो लिखेंगे, जो कि है 3x/2, फिर है -5y/3 और बराबर में दिया गया है -2। लेकिन हम इसे समीकरण 1 नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि ये बटे के रूप में है, हमें एक सीधा सरल समीकरण चाहिए होता है। तो हमें बटे वाली जो संख्याएं हैं इनको हटाना पड़ेगा। तो बटे में क्या क्या है? बटे में 2 है और बटे में क्या है? 3 है। तो 3 और 2 दोनों का लघुत्तम 6 आता है। इसका मतलब है कि हमें पूरे समीकरण में 6 से गुणा करना होगा जब ये हटेगा। तो चलिए लिखते हैं, पूरे समीकरण में 6 से गुणा करने पर, 6 से गुणा करने पर, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना कैसे हो रहा है। पहले तो एक एक बात एग्जाम में लिख के आना है। 6 से गुणा करने पर तो पहला पद ये है 3x/2, फिर बीच में लगेगा माइनस। दूसरा पद ये है 5y/3, फिर लगेगा बराबर। तीसरा पद है -2। इन तीनों पदों में हम 6 का गुणा करेंगे। तो पहले में कर दिया 6 का गुणा, ये देखो 6 गुणित। दूसरे पद में भी हमने 6 का गुणा कर दिया, ये देखो 6 गुणित। और तीसरे पद में भी हमने 6 का गुणा कर दिया, ये देखो। इससे क्या होगा? इससे ऊपर और नीचे की संख्या कटेगी। जैसे 2 एकम 2 और 2 तिया 6, 3 बार में कट गया। इसी तरीके से ये देखो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, ये कट गया। यहाँ तो गुणा हो जाएगा क्योंकि बटे में था ही नहीं। चलिए क्या बचा? 3 बार कटा, 3 का गुणा 3 में होगा, तो 3 त्रिका 9x आ गया। फिर माइनस लगा है तो माइनस लगा दिया। फिर यहाँ पे 2 बार कटा था, 3 दूनी 6, तो 2 था, तो 2 का गुणा 5 में हो जाएगा। 5 दूनी 10y बराबर कितना होगा? तो यहाँ पे बराबर होगा 6 दूनी 12, तो माइनस का 12 हो जाएगा, ठीक है। मतलब समीकरण इस तरीके से सीधी और सरल रेखा में आ गया। तो अब हम इसे समीकरण 1 आराम से बना सकते हैं। ये हो गया हमारा समीकरण 1। तथा एक समीकरण और हमें दिया गया है, तो बीच में हम लिखते हैं तथा। अब जो दूसरा समीकरण है x/3 धन y/2 बराबर 13/6, वो हम यहाँ पे लिखेंगे x/3 धन y/2, लिख लिया y/2 बराबर कितना है? 13/6, तो यहाँ पे लिख लिया 13/6। अब यहाँ पे देखो, बटे में 3 है, 2 है और 6 है। इन तीनों का लघुत्तम 6 आता है। 3 दूनी 6 और 6 का लघुत्तम तो 6 रहेगा। तो इसका मतलब है कि पूरे समीकरण में फिर से हमें 6 से गुणा करना होगा, तब ये हटेंगे शब्द। ये 3 हट जाएगा, ये 2 हट जाएगा, ये 6। तो लिख लेते हैं, पूरे समीकरण में कितने से? 6 से। 6 से क्या करने पर? गुणा करने पर। तो 6 से गुणा करने पर। चलिए कर लेते हैं। तो देखो x/3 लिखा है, ये पहला पद है। फिर प्लस y/2 लिखा है, ये दूसरा पद है। बराबर है तो बीच में बराबर लगा के 13/6, ये तीसरा पद है। इन तीनों पदों में 6 का गुणा करेंगे, तो 6 गुणित हो गया 6 का गुणा पहले पद में। दूसरे पद में भी 6 का गुणा करेंगे तो 6 गुणित हो गया गुणा, और तीसरे पद में भी हम 6 का गुणा करेंगे तो ये हो गया। देखो तो क्या असर पड़ेगा? देखो ये नीचे और ऊपर के कट रहे हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बार में कट गया। ये 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 बार में कट गया। और 6 से 6 तो 1 बार में कट गया। तो 2 बार कटा तो 2 का गुणा x में हो गया, तो कितना आया? 2x। प्लस लगा है तो प्लस। 3 का बाई में करोगे तो कितना आ जाएगा? 3y आ जाएगा। और बराबर लगा है तो बराबर लगा दोगे, और 13 लिखा है तो 13 लिख दोगे। इसे बना दोगे समीकरण 2। बिल्कुल सीधा सिंपल सा एक समीकरण आ गया।
ये है समीकरण 1 और ये है समीकरण 2। अब हम प्रतिस्थापन विधि से इसे हल करेंगे, तो हेडिंग लगाएंगे प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि क्या कहती है? दोनों समीकरणों को सबसे पहले लिख लेना है, तो दोनों समीकरणों को लिख लेते हैं। ये है समीकरण 1 और दूसरा समीकरण है, ये देखो, ये हम बना लेंगे समीकरण 2। अब प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, समीकरण 1 से शुरुआत होती है, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से, और समीकरण 1 पूरा लिखना है, 9x माइनस 10y बराबर माइनस 12, यानी समीकरण 1 से समीकरण 3 बनता है। तो समीकरण 1 लिखा पहले, अब x का मान हमें निकालना है यहाँ से, तो y वाला पद जो है इसका पक्षांतर करेंगे, तो 9x लिखा, ये मत लिखो इस तरफ क्योंकि उसको उस तरफ जाना है, तो बराबर 12 लिख लिया डायरेक्ट माइनस का, और ये माइनस का 10y जो है वो पक्षांतर होकर इस तरफ आ गया, तो प्लस का क्या हो गया, 10y हो गया। ठीक है, समझ गए ना। अब x का मान निकालना है, तो ये गुणा वाली संख्या कहाँ भेज देंगे, बटे में, तो x बराबर आ जाएगा -12 प्लस 10y, और बटे में कितना आ जाएगा, तो बटे में 9 आ जाएगा, और इसे हम बना देंगे समीकरण 3। तो ये x का मान आ गया समीकरण नंबर 3 में। अब देखो, जो x का मान है ये कहाँ रखते हैं, समीकरण नंबर 2 में। तो अगले पेज पे चलते हैं, लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब समीकरण 2 कहाँ पे है, ये देखो, समीकरण 2 ये है 2x धन 3y बराबर 13, तो ये है समीकरण 2, और x का मान ये है -12 प्लस 10y। तो ये जो x का मान है मैं अलग से लिख लेता हूँ। ये देखो, मैंने दोनों चीज़ों को इस तरफ लिख लिया ताकि आपको जल्दी समझ में आए। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पे क्या होगा, ये है समीकरण 2, तो पहले क्या लिखा है 2, और फिर क्या लिखा है x, तो x की जगह पे समीकरण 3 में जो दिया गया मान है ये पूरा ये रखेंगे कोष्टक में, क्या है -12 और प्लस का हो जाएगा 10y, और बटे में कितना है, बटे में 9 है, तो 9 लिख लिया, ये बंद कर लो। ठीक है, फिर प्लस का कितना है, प्लस का 3y है, और बराबर कितना है, बराबर 13 है। ठीक है, बाकी पूरा समीकरण 2 ज्यों का त्यों। अब ऊपर नीचे के कट रहे हैं तो काट दो, नहीं कट रहे हैं तो कोई बात नहीं, तो यहाँ पे तो नहीं कट रहे हैं, तो 2 का गुणा इसमें भी होगा, 2 का गुणा इसमें भी होगा, तो 12 दूनी 24, तो माइनस का 24 हो जाएगा, और 10 दूनी 20y, तो प्लस का हो जाएगा 20y। ठीक है, और बटे का 9 ज्यों का त्यों, और प्लस का कितना है, प्लस का कितना है 3y, और बराबर कितना हो जाएगा 13। अब मैंने आपको ये सिचुएशन सिखाई थी प्रतिस्थापन विधि में कि कैसे करते हैं। बटे वाला पद है जो, और एक बिना बटे वाला पद है, तो एलसीएम से इसमें इसका गुणा हो जाएगा, मतलब इसमें गुणा होगा 9 से, और फिर 9 इसके भी बटे में आ जाएगा। अभी इन दोनों पदों के बटे में है 9, अब अगर गुणा करेगा तो इसके भी आ जाएगा। देखो कैसे, -24 प्लस 20y, 9 27y, 9 27y, 9 ने 3 में गुणा किया, संख्या का संख्या में गुणा हो गया, 9 27y ज्यों का त्यों। अब सबके बटे में ये 9 आ जाएगा, यानी 9 केवल 2 पदों के बटे में था, अब 3 पदों के बटे में 9 आ चुका है। कब, जब 9 इससे गुणा कर लेगा, और बराबर में कितना है 13, इसके बटे कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। अब इसका गुणा इसमें होगा, इसका गुणा इसमें, जिसे अपन बोलते हैं त्रियक गुणा, तो साइड में लिख भी सकते हैं त्रियक गुणा। तो कर देते हैं, 1 का करोगे इसमें तो आएगा -24। देखो 20 और 27 कितने हो जाएंगे, देखो 20 और 20 40, और 7 47, तो 47y हो जाएगा, और बराबर, तो 13 नम्मा 117। ठीक है, आप कर लेना। अब इसके बाद y एक तरफ, संख्या एक तरफ, तो 47y यहाँ पे है, तो ये तो पहले से ही मैंने जोड़ रखे हैं, तो 47y बराबर, और 117, और ये माइनस का 24 इस तरफ आ जाएगा, तो प्लस का 24 हो जाएगा। अब 47y बराबर 117 में 24 जोड़ दो, तो 7 4 11 की 1 हासिल आ जाएगी, 1 2 और 1 3 और 1 4 और 1 ज्यों का, तो 141 आ जाएगा। तो y बराबर होगा 141, और ये गुणा में जो 47 थे वो बटे में आ जाएंगे, तो 47 दिया 141 होता है, तो y की जो वैल्यू आएगी वो 3 आ जाएगी। इसे हाईलाइट कर देंगे बॉक्स में। अब जो y का मान है ये हम हमारे समीकरण 3 में रखेंगे y की जगह पे, तो जब y की जगह पे मान रख जाएगा 3, तो x का मान आ जाएगा। तो लिखेंगे कि y का मान कहाँ रखने पे, समीकरण 3 में रखने पर, तो लिख दिया समीकरण 3 में। ठीक है, रखने पर।
अब बहुत ध्यान से समझते जाना समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 यहाँ पे लिखा है, इसको भी लिख लेते हैं। तो x बराबर -12 + 10 और y की जगह पे कोष्टक में 3 रख दिया और बटे में कितना हो गया 9। तो x बराबर -12 और 10 दिया 30 और बटे में कितना आ गया 9। अब 30 में से 12 घटा दो, तो 30 में से 12 घटाओगे तो 18 बचेगा और बटे कितना 9। अब यहाँ प्लस का बचेगा तो 9 दूनी 18, 2 बार घटेगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो फिर लिखेंगे हम कि अतः x बराबर 2 और y बराबर 3 समीकरण युग्म के हल है। अब आप अच्छे से नोट कर लो, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ से आपको लिखना है, इसके बाद यहाँ पे, इसके बाद यहाँ, फिर यहाँ पे, इसके बाद यहाँ, यहाँ पे। ठीक है, और आगे के वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगे, तो वो आप देख ही सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।